वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन या हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या देखे थे? हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि कैसे करके आरएनए प्राइमर को हटाया जाता है। इसके लिए तीन मेथड था, याद करो। पहला मेथड क्या था? बाय द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पोल 1, जो मैंने बता दिया है। दूसरा मेथड क्या था? हम लोग बोलेंगे बाय द एक्टिविटी ऑफ फ्लैप 1 या फेन 1 या स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये मैंने बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे तीसरा मेथड आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए, जो और वो मेथड का नाम क्या चीज़ है? वो मेथड का नाम क्या चीज़ है? रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर बाय द एक्टिविटी ऑफ आरएनएज एच एंड डीएनए पोल 1। मतलब आरएनएज एच और डीएनए पोल 1 दोनों मिलकर क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कैसे करके आरएनए प्राइमर को हटाता है, वो हम लोगों को आज देखना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या चीज यहाँ पर है। ये भी बहुत आसान है, ठीक है, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। हम लोग क्या जानते हैं? देखो, हम लोग ये जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को अगर देखेंगे, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को देखेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज 3 या डीएनए पोल 3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम। क्या बोलते हैं? मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स। मतलब ये डीएनए से डीएनए को बनाता है, याद रखना है, डीएनए पोल 3। डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम है डीएनए पोल 3। और दूसरा जो और भी सारा एंजाइम है, लेकिन यहाँ जो दूसरा जो इससे मिलता जुलता जो एंजाइम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए पोल 1 या डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, याद रखना, यही डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। ठीक है, रिमूव्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे? द आरएनए प्राइमर्स। ठीक है, रिमूव्स द आरएनए प्राइमर्स, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, उससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था। डीएनए पोल 1 जो है ना, देखो डीएनए पोल 1 है ना, याद रखना, ये डीएनए पोल 1 का हम लोग बोलेंगे क्या होता है? हम लोग बोलेंगे दो डोमेन होता है। ठीक है, एक डोमेन को हम लोग बोलते हैं लार्जर डोमेन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल डोमेन या लार्जर डोमेन, या क्या बोलेंगे? क्लिनॉव फ्रैगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिनॉव फ्रैगमेंट बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, डीएनए पोल 1 जो एंजाइम होता है उसका मेन काम क्या रहता है? आरएनए प्राइमर को रिमूव करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डीएनए पोल 1 काम करेगा, डीएनए पोल 1 वो हम लोग बोलेंगे आरएनएज एच एंजाइम के साथ मिलकर काम करेगा और क्या करेगा? आरएनए प्राइमर को हटाएगा। तो डीएनए पोल 1 में ऐसा क्या रहता है कि वो आरएनए प्राइमर को हटा देता है? तो हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1 को अगर हम लोग देखेंगे तो उसके पास हम लोग बोलेंगे दो डोमेन होते हैं, दो फ्रैगमेंट्स होता है। एक को बोलेंगे लार्जर फ्रैगमेंट, एक को क्या बोलते हैं? स्मॉलर फ्रैगमेंट। याद रखना, ये जो लार्जर फ्रैगमेंट है जिसको हम लोग कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन बोलते हैं, लार्जर फ्रैगमेंट, LF मतलब लार्जर फ्रैगमेंट, वो उसके पास क्या चीज होता है? उसके पास हम लोग बोलेंगे दो एक्टिविटी होता है। पहला हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। मतलब ये आरएनए प्राइमर को हटाने के बाद जो गैप बन जाएगा ना, उस गैप में ये डीएनए पोल 1 क्या करेगा? डीएनए को बनाएगा। ठीक है, क्योंकि आरएनए जब ऐसे इमेजिन कीजिए कि आरएनए प्राइमर हट गया, यहाँ से आरएनए प्राइमर हट गया, तो यहाँ पर गैप बन जाएगा ना। आरएनए तो डीएनए का पार्ट नहीं होता है, तो आरएनए प्राइमर को तो हटना ही है, आरएनए को तो हटना ही, तो यहाँ पर गैप बन जाएगा। तो उस गैप में फिर क्या चीज फिल होगा? डीएनए ही फिल होगा ना, डीएनए को ही बनाना होगा ना। तो कौन बनाएगा? हम लोग बोलेंगे ये मेन एंजाइम नहीं बना के कौन बनाएगा? हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1 बनाएगा। तो डीएनए पोल 1 का कौन सा हम लोग बोलेंगे डोमेन बनाएगा? तो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन बनाएगा। क्या सा? क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन के पास क्या सा एक्टिविटी है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसीलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे जो नया डीएनए बन रहा है वो किस डायरेक्शन में बनता है? हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम या फॉरवर्ड। ठीक है, और ये कैसा एंजाइम है? डीएनए पोल 1, चूंकि आरएनए प्राइमर जब हट जाएगा तो गैप बन जाएगा, तो डीएनए पोल 1 को बाइंड किससे करेगा? हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड से तो बाइंड करेगा ना। इसका मतलब डीएनए के स्ट्रैंड से बाइंड करके ही ये क्या करेगा? गैप जो आरएनए प्राइमर हटेगा, वो जो गैप बनेगा उस गैप में क्या करेगा? डीएनए को फिल करेगा। इसीलिए कैसा एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है, याद रखना है, उसका काम क्या चीज है? आरएनए प्राइमर को जब हट जाएगा आरएनए प्राइमर तो गैप बन जाएगा, उस गैप में क्या चीज को बनाना? डीएनए के स्ट्रैंड को बनाना। ठीक है, वही काम है इस कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन का। दूसरा हम लोग बोलेंगे काम क्या चीज है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, ये मैं बताऊंगा, अभी बस इतना याद रखिए। और दूसरा जो यहाँ पर डीएनए पोल 1 का जो फ्रैगमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉलर फ्रैगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्मॉलर फ्रैगमेंट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल डोमेन या एमिनो टर्मिनल डोमेन बोलते हैं।
ये जो एन टर्मिनल डोमेन है ना, यही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर को हटाता है, क्योंकि इसके पास कैसा एक्टिविटी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मतलब ये 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसे करके एक एक मतलब न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, आरएनए का एक एक न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, कट करता चला जाएगा, हटाता चला जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दूसरा याद रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका अभी काम आएगा, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो एन टर्मिनल डोमेन होता है ना, इसके पास हम लोग बोलेंगे कैसा एक्टिविटी होता है, हम लोग बोलेंगे फैन एक्टिविटी होता है। क्या होता है फैन एक्टिविटी, मतलब फ्लैप क्या चीज, इंडोन्यूक्लियस 1 एक्टिविटी होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। और ये फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1 जो होता है, ये क्या, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज को हटाएगा, तो याद रखना है, अगर ये मान लो डीएनए है, मान लो ये डीएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इस तरफ मान लो डीएनए है, और यहाँ पर मान लो कि क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये आरएनए है, आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर का ये सब क्या हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स है, ये वाला, ठीक है। तो ये आरएनए प्राइमर का पहला न्यूक्लियोटाइड, ये आरएनए प्राइमर का दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब पांचवा क्या है, आरएनए प्राइमर का लास्ट न्यूक्लियोटाइड है। इसके बीच में क्या रहता है, देखो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड मतलब आरएनए प्राइमर का लास्ट न्यूक्लियोटाइड और डीएनए जहां से बन रहा है उसका पहला न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या रहेगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहेगा। तो ये जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है ना, ये आरएनए प्राइमर का लास्ट न्यूक्लियोटाइड और डीएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड के बीच में रहता है। इसी फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करता है, कट करता है। कौन, हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल डोमेन का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1। इंडोन्यूक्लियस का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करना, किसके किसके बीच में, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, मतलब डीएनए और आरएनए के जंक्शन में, मतलब डीएनए का पहला वाला न्यूक्लियोटाइड और आरएनए प्राइमर का लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा उसको कौन कट करेगा, हम लोग बोलेंगे इंडोन्यूक्लियस, फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1, जो कि हम लोग बोलेंगे किसके पास होता है, हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल डोमेन के पास ऐसा एक्टिविटी होता है, किसका, डीएनए पोल 1 का, ठीक है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोगों को अप्लाई करना। सिंपल एक लाइन में हम लोग क्या बोलेंगे कि डीएनए पोल 1 वैसा एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर को हटा देता है, और आरएनए प्राइमर को हटाने के बाद जो गैप बन जाता है उस गैप में डीएनए को फिल कर देता है, ठीक है। आरएनए प्राइमर को हटाता कौन है, एन टर्मिनल डोमेन, जिसके पास फैन एक्टिविटी है। और जो आरएनए प्राइमर हट गया तो जो गैप बन गया, उस गैप में डीएनए को कौन बनाएगा, हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल डोमेन या क्लीन ऑफ फ्रैगमेंट, ठीक है, क्योंकि उसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है। बस यही दिमाग में रखना है। अब देखो कैसे करके क्या बोलते हैं आरएनए प्राइमर को हटाया जाएगा बाय द एक्टिविटी ऑफ आरएनएस एच एंड डीएनए पोल 1, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं। तो यहां पर आइए देखिए, ये क्या चीज है, ये मान लो डीएनए के स्ट्रैंड है, ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। यहां पर देखो ये क्या चीज है, आरएनए प्राइमर है, ये भी आरएनए प्राइमर है, इधर भी आरएनए प्राइमर होगा, इधर भी आरएनए प्राइमर होगा, हम लोग जान रहे हैं। मैं बस 2 आरएनए प्राइमर को यहां पर दिखाया हूं, सब में सेम मैकेनिज्म होगा, ठीक है। आप एक आरएनए प्राइमर को भी लेके बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। कौन सा एंजाइम करता है, तो प्राइमेज एंजाइम करता है, जिसको डीएनए जी बोलते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा पहले लेके चलता हूँ, ये जो आरएनए प्राइमर का जो 3 प्राइम ओएच है ना, जो कि फ्री है, ये जो आरएनए प्राइमर का 3 प्राइम ओएच है ना, जो कि फ्री है, ये जो 3 प्राइम ओएच है वो क्या करता है, देखो ध्यान से, वो किसको सिग्नल देता है, हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम को सिग्नल देगा, ठीक है। और ये जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पोल 3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए पोल 3, याद रखना, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है। और ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम किसके साथ मिलकर काम करता है, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प के साथ मिलकर काम करता है। बीटा क्लैम्प किस स्टेट में रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड स्टेट में रहेगा, ये मैंने बताया था, ठीक है। यहां पर भी देखो ध्यान से, ये जो प्राइमर है आरएनए प्राइमर, इसका भी 3 प्राइम ओएच फ्री है, तो ये वाला जो 3 प्राइम ओएच है वो सिग्नल देगा किसको, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पोल 1 को सिग्नल देगा, डीएनए पोल 1 डीएनए पॉलीमरेज 3 को सिग्नल देगा, डीएनए पोल 3 को सिग्नल देगा। डीएनए पोल 3 को बोलेगा कि तुम आकर क्या हो जाओ, प्राइमर के साथ जुड़ जाओ, और डीएनए जो पोल 3 है वो हम लोग बोलेंगे प्राइमर के साथ देखो बाइंड कर गया आरएनए प्राइमर के साथ, और हम लोग बोलेंगे इसके साथ क्या चीज है, बीटा क्लैम्प देखो जुड़ा हुआ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प है। किस स्टेट में, हम लोग बोलेंगे क्लोज स्टेट में, सीएस का मतलब क्लोज स्टेट, ठीक है। ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम का डीएनए पोल 3, तो ये क्या करेगा, आरएनए प्राइमर का यूज करके क्या करेगा, नया डीएनए को बनाएगा। तो देखो यहाँ पर नया डीएनए को बना रहा है। अब ये डीएनए पोल 3 याद रखना मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, हम लोग बोलेंगे किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में क्या चीज बना है, आरएनए प्राइमर बना। आरएनए प्राइमर किस डायरेक्शन में बना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसका मतलब डीएनए पोल 3 किस डायरेक्शन में मूव करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में मूव, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा, जो डायरेक्शन किसके, आरएनए प्राइमर का। तभी ये क्या कर पाएगा,
आरएनए प्राइमर का जो स्ट्रैंड है उसको क्या कर पाएगा, देखो ध्यान से क्या कर पाएगा, ऐसे करके क्या कर पाएगा, एक्सटेंड कर पाएगा ऐसे करके, ठीक है। आरएनए प्राइमर का जो स्ट्रैंड है इसका जो 3 प्राइम होना चाहिए उसको एक्सटेंड कर पाएगा, मतलब यहाँ पर क्या बना पाएगा, न्यू डीएनए बना पाएगा, ठीक है। ये क्या चीज है, न्यू डीएनए बना। उसी तरह यहाँ पर भी ये डीएनए पोल 3 क्या करेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, देखो यहाँ पर क्या करेगा, नया डीएनए का सिंथेसिस कर देगा, ठीक है, नया डीएनए का सिंथेसिस कर देगा, ठीक है। देखो ऐसे करके दिखेगा। इसका मतलब देखो ध्यान से, ये वाला को मैं डॉट 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 करके ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है। इसका मतलब ये डीएनए पोल 3 क्या हुआ है, मूव किया है, ठीक है। अब आप ही लोग सोचिए, देखो यहाँ पर ये प्राइमर है ना, यहाँ पर भी और भी तो प्राइमर होगा, यहाँ पर एक प्राइमर है, तो जब ये डीएनए पोल 3 फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा था तो ये डीएनए पोल 3 अल्टीमेटली किससे टकरा जाएगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड के साथ टकरा जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। और जब डीएनए पोल 3 हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड के साथ कोलाइड कर जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे जो डीएनए पोल 3 है ना, वो डीएनए पोल 3 में इंटरनल चेंजेस आएगा और ये क्या होगा, डीएनए के स्ट्रैंड से हट जाएगा, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फॉल्स ऑफ, ठीक है। अब ये डीएनए के स्ट्रैंड से हट गया, ठीक है। ये वाला क्या चीज है, ये जो बनाया डीएनए पोल 3 क्या चीज है, न्यू डीएनए है, ठीक है, न्यू डीएनए के स्ट्रैंड है। कैसे हटा, ये समझ में आ गया, ये मैंने बताया था कोलिजन थ्योरी, ठीक है। कि देखो ये डीएनए पोल 3 जो फॉरवर्ड मूव करेगा तो अल्टीमेटली किससे टच करेगा, किससे टच करेगा, किससे टकरा जाएगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड ऑफ क्या चीज, आरएनए प्राइमर। तो इसको मैं डॉट 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 करके दिखा रहा हूं, देखो डीएनए पोल 3 को, ठीक है। समझ जाइएगा कि डीएनए पोल 3 किससे हिट करके, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड के साथ हिट करके, और ये क्या हो गया, हट गया यहाँ पर। सिमिलरली ये वाला जो डीएनए पोल 3 है ये भी मूव कर रहा है, यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड होगा उससे ये क्या करेगा, टकराएगा, हिट करेगा, और क्या होगा, डीएनए पोल 3 फाइनली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड से हट जाएगा। तब कैसा दिखेगा डायग्राम, देखो तब कैसा दिखेगा डायग्राम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे करके दिखेगा, ये 5 प्राइम है, यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए बनेगा, नया डीएनए, देखो ध्यान से, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, नया डीएनए बनेगा। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, न्यू डीएनए, ऐसे करके स्ट्रक्चर दिखेगा। ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यू डीएनए है, ऐसे करके स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो ऐसे दिखेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो डीएनए पोल 3 जब मूव कर रहा था, जब ये टकरा, जब ये हिट कर रहा था, किसको हम लोग बोलेंगे, आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड को। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर इतना एरिया तो कौन ले लिया, डीएनए पोल 3 ही ले लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ पर डीएनए पोल 3 हम लोग बोलेंगे डीएनए को नहीं बना पाया, तो गैप रह गया, ठीक है। ये जो गैप है वो गैप ये बता रहा है कि उतना एरिया में कौन प्रेजेंट था, डीएनए पोल 3 प्रेजेंट था। तो यहाँ पर देखो ये जो नया डीएनए बना, ठीक है, और जो आरएनए प्राइमर है उसके बीच में क्या रह गया, गैप, ठीक है। तो ये जो गैप होता है इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, गैप है, गैप, ठीक है, गैप है। अब ये जो गैप है, देखो ध्यान से, ये जो गैप है, ये गैप ही क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये जो गैप रहेगा, यही गैप क्या करेगा, देखो ध्यान से, यही गैप क्या करेगा, मतलब डीएनए पोल 1 एंजाइम को क्या करेगा, सिग्नल देगा। याद रखना है, डीएनए पोल 1 जो एंजाइम है उसको सिग्नल कौन देता है, हम लोग बोलेंगे ये जो गैप जो बनता है, ठीक है, ये जो गैप जो प्रेजेंट होता है किसके किसके बीच में, हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए सिंथेसिस जो हो रहा है, नया डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, और जो आरएनए प्राइमर के बीच का जो गैप है, बीच का जो एरिया है, वही को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैप। और यही गैप किसको सिग्नल देगा, डीएनए पोल 1 को सिग्नल देगा कि डीएनए पोल 1 तुम यहाँ पर लोड हो जाओ, ठीक है। मतलब डीएनए पोल 1 क्या चीज को रिकॉग्नाइज करता है, हम लोग बोलेंगे, इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीएनए पोल 1 रिकॉग्नाइज करता है द गैप प्रेजेंट बिटवीन क्या चीज, आरएनए प्राइमर एंड हम लोग बोलेंगे न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड। इसके बीच में गैप है उसको ही रिकॉग्नाइज करता है कौन, डीएनए पोल 1। और ये डीएनए पोल 1 फिर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे, देखो क्या होता है, क्या होता है, देखो ध्यान से, ये डीएनए पोल 1 क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा, ऐसे करके मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इसको मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, ऐसे करके दिखा रहा हूँ। डीएनए पोल 1 क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये डीएनए पोल 1 क्या हो गया, बाइंड कर गया, ठीक है, डीएनए पोल 1 बाइंड कर गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो डीएनए पोल 1 बाइंड कर, तो डीएनए पोल 1 का दो एंड है, याद करो, दो डोमेन है, एक को हम लोग क्या बोलते थे, सी टर्मिनल डोमेन, और एक क्या था, हम लोग बोलेंगे नीचे की तरफ क्या था, एन टर्मिनल डोमेन। यही है, देखो ये सी टर्मिनल डोमेन जो ऊपर की तरफ है, और एन टर्मिनल डोमेन देखो यहाँ पर है, ये किस तरफ हम लोग बोलेंगे, जिस तरफ क्या चीज है, आरएनए प्राइमर है, ठीक है। अब देखो, अब यहीं पर हम लोग बोलेंगे ये डीएनए पोल 1 तो अपना काम करेगा, अगर उसके साथ हम लोग बोलेंगे आरएनएज एच का यूज किया जाए, ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे अगर ये एंजाइम को भी यूज किया जाए, हम लोग बोलेंगे तब क्या होगा। तो देखो ध्यान से, डीएनए पोल 1 काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज हेडिंग में लिखा है, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर बाय द एक्टिविटी ऑफ क्या चीज, आरएनएज एच एंड डीएनए पोल 1। तो डीएनए पोल 1 तो देखो यहाँ पर है, अगर आरएनएज एच को भी डाल दिया जाए या यूज किया जाए, तब ये आरएनएज एच क्या करेगा, देखो ध्यान से, तब ये आरएनएज एच क्या करेगा,
ये नाम से लग रहा है आरएनएज है, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, आरएनए का स्ट्रैंड को क्या करेगा, एक एक करके कट करता है, मतलब आरएनए के स्ट्रैंड को क्या करेगा, ये रिमूव करेगा, सिंपल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आरएनएज क्या करता है, आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है ना, उसको वन बाय वन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रिमूव करता है, ठीक है। तो मैं ये वाला डायग्राम को लेके चल रहा हूं, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले आरएनए क्या करेगा, देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसको हटा देगा, ठीक है, ये हट गया, देखो ये वाला न्यूक्लियोटाइड हट गया, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड के बीच का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर दिया, ये न्यूक्लियोटाइड हट गया। उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड को देखो हटा देगा, ये वाला दूसरा न्यूक्लियोटाइड हट गया, आरएनए एच हटा रहा है। फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड को हटा देगा, देखो ध्यान से। फिर हम लोग बोलेंगे चौथा न्यूक्लियोटाइड को हटा देगा आरएनए प्राइमर का, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो पांचवा जो लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उसको नहीं हटा पाता है कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनएज एच। यही सीएसआईआर नेट जीआरएफ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरएनएज एच एंजाइम होता है ना, वो आरएनएज एच आरएनए प्राइमर में जो न्यूक्लियोटाइड है उसको वन बाय वन क्या करता है, हटाते चला जाता है, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे द लास्ट क्या चीज, लास्ट न्यूक्लियोटाइड which is linked with क्या चीज, which is linked with किसके साथ जुड़ा हुआ, देखो ये जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ वो किसके साथ जुड़ा हुआ, हम लोग बोलेंगे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा हुआ। देखो ये जो ब्लू कलर से दिखा रहा है क्या चीज है, डीएनए है ना, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के साथ आरएनए का लास्ट न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। तो लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड होता है आरएनए का, जो कि डीएनए के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा हुआ है, उसको नहीं हटा पाता है कौन, आरएनएज एच, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अब क्या होगा, देखो ध्यान से, आरएनए से यहां पर ऐसे करके हटाते चला जा रहा है, देखो यहां पर पहला न्यूक्लियोटाइड को हटा दिया, ठीक है, आरएनए का। फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड को हटा दिया, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड को हटा दिया, फिर चौथा न्यूक्लियोटाइड को भी हटा दिया। तो डीएनए पोल वन क्या करेगा, मूव करेगा आगे की तरफ, देखो ध्यान से, डीएनए पोल वन क्या करेगा, ऐसे करके मूव करेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैप बन गया, इस गैप को कौन फिल करेगा, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। देखो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन क्या करेगा, ये जो गैप बन गया, आरएनए प्राइमर जो हटा तो गैप बन गया, तो गैप में क्या करेगा, डीएनए को बनाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ डीएनए पोल क्या करे, देखो डीएनए को बना रहा है, देखो बनाते चला जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल वन कहां पहुंचेगा, ये जो लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है आरएनए प्राइमर का वहां पहुंचेगा। उसके बाद क्या होगा, तो देखो मैं यहाँ पर डायग्राम से बता रहा हूँ, देखो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, सेम ये आरएनए प्राइमर के साथ भी वही होगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी इसके साथ भी यही होगा, ठीक है। सारा का सारा जो आरएनए प्राइमर हटता है वो ये ऐसे करके यही मैकेनिज्म से हटेगा, जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे तीन मैकेनिज्म है आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए, तो ये मैकेनिज्म भी यूज किया जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो अब देखो ये वाला क्या चीज है, ये वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड को बनाया वो कौन बनाया, मेन एंजाइम डीएनए पोल 3 बनाया है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब ये गैप को कौन फिल किया, देखो कौन फिल करा, हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ क्या चीज, डीएनए पोल 1, क्योंकि डीएनए पोल 1 कैसा एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब ये डीएनए के स्ट्रैंड पे बाइंड करके क्या करेगा, गैप को फिल करेगा, मतलब डीएनए को बनाएगा, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये डीएनए को बनाया। अब ये कहां पहुंच गया, देखो ध्यान से, ये कहां पहुंच गया, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या है, आरएनए प्राइमर का लास्ट क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड है। और देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए का दूसरा तीसरा ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड होगा, इस तरफ नया डीएनए जो बनाया है डीएनए पोल 3 वो है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ न्यू डीएनए, ठीक है। ये भी क्या था, न्यू डीएनए था, जिसको डीएनए पोल 3 बनाया था। और ये जो गैप है, ये जो डीएनए को बनाया वो कौन बनाया, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1 बनाया। अब देखो ये जो लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है किसका, आरएनए प्राइमर का, और जो पहला न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का, उसके बीच में क्या रहेगा, देखो ध्यान से, उसके बीच में क्या रहेगा, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है। इसी बॉन्ड को कट नहीं कर पाता है कौन, आरएनए से। तब कौन कट करेगा, तब देखो ये ऐसे करके मूव करता आ रहा है ना डीएनए पोल 1, अल्टीमेटली कहां पहुंचेगा, देखो ध्यान से, ये यहां तक पहुंच जाएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1, देखो ऐसे करके, ठीक है। ये डीएनए पोल 1 है, ये डीएनए पोल 1 का कौन सा डोमेन है, सी टर्मिनल डोमेन, और ये कौन सा डोमेन हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल डोमेन है, ये वाला, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, जो एन टर्मिनल डोमेन होता है ना, उसके पास कैसा एक्टिविटी है, फेन एक्टिविटी है, मतलब फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1 एक्टिविटी, मतलब इंडोन्यूक्लियस का एक्टिविटी है। और इंडोन्यूक्लियस याद रखना वैसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है, इसीलिए इंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लिक एसिड, इंडो का मतलब क्या चीज होगी, हम लोग बोलेंगे बीच से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करना। और न्यूक्लिक एसिड कौन है, आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि आरएनए में क्या आता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और हम लोग बोलेंगे डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियस याद रखना है वैसा एंजाइम होता है जो न्यूक्लिक एसिड को कट करता है, मतलब हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसको कट करता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि वो बीच से कट कर रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोन्यूक्लियस।
तो यहाँ पर जो एन टर्मिनल डोमेन है ना, किसका हम लोग बोलेंगे, किसका, डीएनए पोल 1 का, इसमें कौन सा एक्टिविटी ऑन हो जाएगा, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 एक्टिविटी ऑन हो जाएगा। और ये फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 एक्टिविटी की वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो एन टर्मिनल डोमेन वो क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे ये बॉन्ड को कट कर देगा। किसके किसके बीच वाला बॉन्ड, हम लोग बोलेंगे डीएनए स्ट्रैंड का पहला न्यूक्लियोटाइड और आरएनए प्राइमर का लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उसके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड उसको कट कर देगा। कौन, हम लोग बोलेंगे कौन, ये जो एन टर्मिनल डोमेन का जो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है डीएनए पोल 1 का वो, ठीक है। तब क्या, तब देखो तब क्या होगा, देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, रिमूव द लास्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ क्या चीज, आरएनए। तब क्या होगा, देखो ध्यान से, तब कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, देखो ये वाला क्या चीज है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर देखो मैं बना रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये वाला क्या चीज है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये आरएनए प्राइमर है 5 प्राइम। यहाँ पर से फिर क्या बनना स्टार्ट हुआ है, देखो यहाँ पर क्या है, न्यू डीएनए बनना स्टार्ट हुआ है, ये न्यू डीएनए बना, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, ये डीएनए को कौन बनाया, ये डीएनए को बनाया है डीएनए पोल 3। और न्यू डीएनए को कौन बनाया, ये वाला न्यू डीएनए को कौन बनाया, हम लोग बोलेंगे सॉरी, ये जो न्यू डीएनए को कौन बनाया है, डीएनए पोल 3। और ये जो डीएनए है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ उसको कौन बनाया है, डीएनए पोल 1 बनाया है, ठीक है। अब ये डीएनए पोल 1 देखो ध्यान से, ये क्या किया, एन टर्मिनल डोमेन क्या किया, ये वाला जो लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है किसका, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का, उसको भी हटा दिया। मतलब फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए और लास्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए के बीच का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर दिया। तो कट कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला डीएनए ये वाला है, ठीक है, ऐसे करके 3 प्राइम। तो यहाँ पर क्या बच गया, हम लोग बोलेंगे निक बच गया, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज है, देखो ध्यान से, 5 प्राइम है तो यहाँ पर 3 प्राइम होगा और ये क्या होगा 5 प्राइम होगा। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे निक प्रेजेंट रह गया, ठीक है। निक क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो ये जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था निक क्या होता है, अब ये निक जो रहता है ना, यही निक हम लोग बोलेंगे सिग्नल रहता है रिमूवल ऑफ क्या चीज, डीएनए पोल 1। जब ये निक बन जाता है तो निक क्या करता है, हम लोग बोलेंगे किसको सिग्नल देता है, डीएनए पोल 1 को सिग्नल देता है। डीएनए पोल 1 को बोलता है कि डीएनए पोल 1 तुम क्या कर जाओ, यहाँ से हट जाओ। तब देखिए डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से हट जाता है और ये निक किसको सिग्नल देता है, हम लोग बोलेंगे किसको सिग्नल देता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम को सिग्नल देता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बोलेंगे डीएनए लाइगेज ही ऐसा एंजाइम होता है जो निक को क्या कर सकता है, सील कर सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम को सिग्नल कौन देता है, हम लोग बोलेंगे जो निक है, ठीक है। और ये जो निक है उसको हम लोग बोलेंगे सील नहीं कर सकता है, ज्वाइन नहीं कर सकता है कौन, डीएनए पोल 1 एंजाइम। इसीलिए डीएनए पोल 1 एंजाइम यहां से हट जाता है, ठीक है। और डीएनए लाइगेज फिर यहाँ पर क्या करता है, निक को सील कर देता है। निक को सील कर दिया तो कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से कैसा दिखेगा, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, देखो कैसा दिखेगा। ये वाला क्या चीज है, ये वाला क्या चीज है, ये वाला क्या चीज है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। ये वाला क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये आरएनए प्राइमर है, ये वाला आरएनए प्राइमर है, ये भी आरएनए प्राइमर सेम मैकेनिज्म से हटेगा, ठीक है। ये वाला क्या है, ये वाला हम लोग बोलेंगे डीएनए का स्ट्रैंड है, न्यू डीएनए का स्ट्रैंड, इसको कौन बनाया, डीएनए पोल 3 बनाया। और ये वाला क्या चीज है, देखो ऐसे करके दिखा रहा हूँ, वो क्या चीज है, ये भी डीएनए का स्ट्रैंड है, जिसको कौन बनाया, डीएनए पोल 1 बनाया। मतलब ये आरएनए प्राइमर जो हटा, वहां जो गैप बना, वहां पर जो डीएनए बना उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली क्या है, आरएनए प्राइमर हट गया तो यहाँ से जो बना था क्या चीज, डीएनए वो है, ठीक है। ये वाला नया डीएनए जिसको पोल 3 बनाया था। तो ये जो निक है उसको कौन सील कर दिया, डीएनए लाइगेज, देखो सील कर दिया यहाँ पर, ठीक है, सील कर दिया, निक सील हो गया। मतलब डीएनए लाइगेज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सील द निक, ठीक है। बिकॉज हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, जो डीएनए पोल 1 है, डीएनए पोल 1 कैन नॉट, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सील द निक। डीएनए पोल 1 निक को नहीं सील कर पाता है, इसीलिए क्या होता है, डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये जो निक है उसको सील कर देता है। तब हम लोग बोलेंगे ऐसे करके क्या होता है, आरएनए प्राइमर हटता है। तो ये प्राइमर को मैंने हटाया, सेम वैसे हम लोग बोलेंगे ये प्राइमर बैठेगा, इसके आगे वाला प्राइमर बैठेगा, जितना भी प्राइमर है सेम ऐसी मैकेनिज्म से हटेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर बाय द एक्टिविटी ऑफ आरएनएज एंड डीएनए पोल 1, ठीक है। अब देखिए निक और गैप का मतलब क्या होता है, देखो ये मान लो डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे करके मान लो पहला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ए है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड मान लो सी है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड मान लो जी है, चौथा न्यूक्लियोटाइड मान लो टी है, पांचवा न्यूक्लियोटाइड मान लो टी है, छठा न्यूक्लियोटाइड मान लो ए है, एडेनिन, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। ये पहला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तीसरा ये क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ भी क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ भी क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी क्या चीज है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हम लोग जानते हैं ये चीज, ठीक है। तो अब देखो निक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर निक का मतलब ये होता है कि अगर मान लो केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कटेगा, केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होगा, मान लो ये वाला कट हो गया, ठीक है,
केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होगा और कोई भी देखो न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निक बोलेंगे, जिसमें केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होता है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं होता। देखो सारा का सारा न्यूक्लियोटाइड का एज इट इज है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड हटा नहीं, तो उस केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निक बोलेंगे। याद रखिएगा, इसी निक को कौन सील करेगा, हम लोग बोलेंगे अगर डीएनए है तो कौन सील करेगा, डीएनए लाइगेज यही निक को सील करता है। मतलब वो क्या करता है, बस एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं निक। अब देखो, अब यहाँ पर क्या चीज है, गैप का मतलब क्या होता है, देखो गैप को कैसे समझेंगे, तो देखो गैप भी बहुत इजी है। देखो ये क्या चीज है, मान लो डीएनए के स्ट्रैंड है, यहाँ पर क्या, मान लो ये पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये यही ले लेता हूँ, ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा साइटोसिन, तीसरा गुआनिन, थाइमिन, थाइमिन क्या चीज है, एडेनिन। ये क्या चीज है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, पहला न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड के बीच में, ये भी क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, 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 ठीक है, ये सब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अब गैप का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होगा, मान लो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी कट हो गया, मान लो, तो यहाँ पर क्या, एक से ज्यादा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हुआ। तो जब एक से ज्यादा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होता है तो क्या होता है, देयर इज ए रिमूवल ऑफ क्या चीज, न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, देखो हट जाएगा, ये भी न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, जो स्पेस जो बनेगा यहाँ पर, उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी स्पेस को बोलेंगे गैप, ठीक है। तो गैप में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मोर देन वन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होता है, और जिसकी वजह से रिमूवल ऑफ क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैप। जब आरएनए प्राइमर हटता है तो आरएनए प्राइमर में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड वही तो हट रहा है ना, मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, गैप बन रहा है, और उसी गैप को कौन फिल कर रहा है, हम लोग बोलेंगे खुद डीएनए क्या कर रहा है, पोल 1 क्या कर रहा है, उस गैप को फिल कर रहा है, क्योंकि उसके पास कैसा एक्टिविटी, हम लोग बोलेंगे पॉलीमरेज एक्टिविटी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो डीएनए पोल 1 एंजाइम है, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। खैर मैं टाइप्स ऑफ जब डीएनए पोल 1 बताऊंगा इन प्रोकैरियोट्स, तो उसमें डिटेल में देखेंगे कि कितना डीएनए पोल 1, डीएनए पोल 2, डीएनए पोल 3, डीएनए पोल 4 एंड डीएनए पोल 5, पांच टाइप का क्या मिलता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलता है इन केस ऑफ क्या चीज, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि डीएनए पोल 1 जो है ना, डीएनए पोल 1 जो है, इसका प्रोसेसिविटी बहुत कम है। इसका प्रोसेसिविटी देखो इसीलिए कम है क्योंकि देखो ध्यान से, जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम था ना, जिसको डीएनए पोल 3 बोल रहे थे, उसका प्रोसेसिविटी को इंक्रीज कौन कर रहा था, बीटा क्लैम, जब क्लोज स्टेट में था। तो बीटा क्लैम क्या कर रहा है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम डीएनए पोल 3 के प्रोसेसिविटी को मतलब बढ़ा रहा है या इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए डीएनए पोल 3 मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है। डीएनए पोल 1 भी देखो डीएनए को बना रहा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, लेकिन डीएनए पोल 1 के साथ देखो कहीं भी क्या नहीं जुड़ा हुआ, बीटा क्लैम्प नहीं जुड़ा हुआ। इसका मतलब बीटा क्लैम्प नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1 का प्रोसेसिविटी लो है, इसीलिए डीएनए पोल 1 मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा ये, ठीक है। और ये देखो ध्यान से, ये जो डीएनए पोल 1 है ना, ये डीएनए पोल 1 का चूंकि प्रोसेसिविटी लो है, क्योंकि बीटा क्लैम्प इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, और ये क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे कितना से कितना न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है। तो ये गैप को ही ना फिल कर रहा है, जहां पर आरएनए प्राइमर हटा तो वो जो गैप है उसको ही तो फिल कर रहा है ना। तो याद रखिएगा, डीएनए पोल 1 हम लोग बोलेंगे 20 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, ठीक है, याद रखना। और ये गैप जो बना होगा, इसमें कितना आरएनए प्राइमर का कितना होगा, इसमें आरएनए प्राइमर में कितना न्यूक्लियोटाइड होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 10 to 11, ठीक है। तो याद रखना, डीएनए पोल 1 20 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड्स को ही बस जोड़ सकता है, इसी क्योंकि इसका प्रोसेसिविटी कम है, क्योंकि इसके साथ बीटा क्लैम्प जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए डीएनए पोल 1 हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम नहीं है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डीएनए पोल 1 के पास क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, मतलब क्या है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये 3 प्राइम 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होता है डीएनए पोल 1 का। देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और बता रहा हूँ, ब्रीफ में बता रहा हूँ, ऐसे डिटेल में बताऊंगा कि ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, डीएनए पोल 3 क्या कर रहा है, डीएनए के स्ट्रैंड यूज करके क्या कर रहा है, गैप में डीएनए को बना रहा है, ठीक है, जहां आरएनए प्राइमर हट गया, जो गैप है उसमें डीएनए को बना रहा है। तो इसको ऐसे करके समझो, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये डीएनए का वाला स्ट्रैंड है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा, ऐसे करके देखो, मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर जी है, मान लो यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी है, मान लो यहाँ पर जी है, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस जब ये बनाया होगा, डीएनए से डीएनए को बना रहा होगा, और डीएनए पोल 1 ये वाला देखो ध्यान से, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, जिसको कौन बना रहा है, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, जिसको कौन बनाया, आप लोग बोलेंगे कौन बना रहा है, डीएनए पोल 1 बना रहा है,
ठीक है। तो डीएनए पोल 1 क्या करेगा, देखो ध्यान से, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो ये रहेगा, क्या बोलेंगे, जो नाइट्रोजनस बेस रहेगा उसको ही जोड़ेगा ना, टी के साथ किसको जोड़ेगा, ए को जोड़ेगा, जी के साथ किसको जोड़ेगा, सी को, सी के साथ किसको, जी को, ए के साथ टी को, सी के साथ किसको हम लोग बोलेंगे, जी को, जी के साथ किसको, सी को। ठीक है, ये मान लो क्या है, हम लोग बोलेंगे ये डीएनए पोल 3 ऐसे करके मान लो क्या चीज है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये 5 प्राइम 3 प्राइम है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, 5 प्राइम 3 प्राइम है। ठीक है, अब ये चीजें मतलब ये जो पॉलीमरेज एक्टिविटी शो कौन कर हम लोग बोलेंगे, सी टर्मिनल डोमेन ऑफ क्या चीज, सी टर्मिनल डोमेन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सी टर्मिनल डोमेन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए पोल 1 यही कर रहा है, पॉलीमरेज एक्टिविटी, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है कौन, डीएनए पोल 1। मान लो, देखो मान लो कि यहाँ पर डीएनए पोल, चूंकि इसका प्रोसेसिविटी कम है ना, तो ये क्या कर सकता है, गलती कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है। तो मान लो यहाँ पर ये क्या किया, जी के साथ किसको जोड़ दिया, हम लोग बोलेंगे ए को जोड़ दिया। मान लो जी के साथ ए तो जुड़ता नहीं है, ये तो रॉन्ग बेस पेयरिंग है। तो उस टाइम पे डीएनए पोल 1 कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद ये वो क्या करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो ध्यान से, पीछे की तरफ मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा, और ये कहां पर पहुंचेगा, देखो जहां पर मिस्टेक हुआ था वहां पर पहुंचेगा कौन, हम लोग बोलेंगे कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3। देखो पीछे की तरफ पहुंच गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 प्राइम 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब जब ये बैकवर्ड मूव किया, रिवर्स मूव किया, ठीक है, देखो रिवर्स मैंने लिखा है, रिवर्स मूव किया, इसका मतलब समझ जाना कि डीएनए पोल 1 क्या कर दिया है, कुछ मिस्टेक कर दिया है, उसी को ये करेक्शन के लिए क्या किया हम लोग बोलेंगे, बैकवर्ड मूव किया है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तब अब ये क्या करेगा, तो तब अब इसके पास क्या होता है, इसका जो सी टर्मिनल डोमेन होता है, सी टर्मिनल डोमेन, उसके पास कैसा एक्टिविटी होता है, उसके पास हम लोग बोलेंगे कैसा एक्टिविटी होता है, एक्सोन्यूक्लियस का एक्टिविटी होता है। ठीक है, ये सी टर्मिनल डोमेन से ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये सी टर्मिनल डोमेन से वो जो पीछे की तरफ मूव करेगा कौन कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1 पीछे की तरफ मूव करेगा ना, तो ये क्या करेगा, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से क्या करेगा, पहला वाला ई इसको हटा देगा, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड को डीएनए का, फिर दूसरा वाला को हटाएगा, फिर तीसरा वाला को हटाएगा, फिर चौथा वाला को हटाएगा, फिर ये जो मिस्टेक किया उसको हटाएगा। ठीक है, जैसे ही हटा देगा उसके बाद ये फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और इस टाइम पे जब ये मूव करेगा तो ये क्या करेगा, सारा का सारा सही न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, सही बेस पेयरिंग करेगा, जैसे जी के साथ सी, सी के साथ जी, ए के साथ टी, सी के साथ क्या जी, जी के साथ सी। ठीक है, इसका इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, 3 प्राइम 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, जिसको हम लोग एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी बोलते हैं। मतलब ये क्या करता है, रिमूव द मिसमैच, जो मिसमैच हुआ था उसको क्या कर दिया, कौन रिमूव कर दिया, हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल डोमेन ऑफ क्या चीज, डीएनए पोल 1। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, रिमूवल होता है आरएनए प्राइमर का बाय द एक्टिविटी ऑफ क्या चीज, आरएनएज एच एंड डीएनए पोल 1। तो ये खत्म होता है हाउ टू रिमूव क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर। तो कैसे करके एप्लीकेशन में आरएनए प्राइमर हट जाता है, ये सारा का सारा जो मेथड था, 3 मेथड था। पहला क्या चीज, बाय द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पोल 1, दूसरा क्या था, बाय द एक्टिविटी ऑफ फ्लैप 1 या फेन 1, या हम लोग बोलेंगे स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी या मेथड, और तीसरा क्या मेथड है, हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर बाय द एक्टिविटी ऑफ आरएनएज एच एंड हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 1। ये खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, देखो ध्यान से, जब ये आरएनए के स्ट्रैंड हट जाता है ना, ठीक है, तो आरएनए के स्ट्रैंड हट जाता है तो वहां पर क्या होता है, नया डीएनए को बना देता है कौन, हम लोग बोलेंगे पोल 1। ठीक है, तो देखो ये जो निक है ना, ये जो निक मैं बताया था अभी, ये निक को कौन सील करता है, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज कैसे करके निक को सील करता है, क्या मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे निक को सील कर देता है। ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज, डीएनए लाइगेज। ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।